और अरीज किसकी जिम्मेदारी है? अपनी माँ की। मतलब माँ दुश्मन तो बेटी भी दुश्मन, बहुत सख्त हो तुम। अच्छा छोड़े आप इन बातों को, आप आके बैठे, मुझे आपसे जरूरी बात करनी। आए ना। आपको नहीं लगता कि सलमान कुछ बदल गया है? बहुत तल्ख हो गया है, हमसे बदतमीजी भी करने लगा है। पहले तो ऐसा नहीं करता था। तुम कहना क्या चाह रही हो शायस्ता? मुझे लगता है कि मेहरीन और उरूज ने ना सलमान पे कुछ करवा दिया है। हद करती हो तुम शायस्ता, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिखवा लें आप मुझसे, ऐसा ही कुछ होगा। शायस्ता पहले ही इतना कुछ सोचना पड़ रहा है, अब तो मुझे एक बिल्कुल ही नई राह पे डाल दो। ठीक है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं अपना काम खुद ही करवा लूंगी। गली के हर नुक्कड़ पे हामिलों की लाइन लगी हुई है, मैं खुद ही करवा लूंगी अपना काम। मुझे बता रही है। अचानक से आने से पहले बताया भी नहीं हमें। हमें कुछ पता होता तो हम आपको बताते हैं। उरूज, बेटा खैरियत तो है? अब्बा वो मेहरीन बहन, आप बताएं क्या बात है, सब खैरियत है ना? अब दरअसल हम लोग वो घर छोड़ के आ गए। घर छोड़ा है? क्या हुआ है उरूज? नफरत के उस माहौल में अब हम लोगों के रहने की जगह नहीं बची थी। अम्मी बहुत खौफजदा हो रही थी कि वहां पर रहकर मेरी और अरीज की जान को खतरा हो सकता है। घर से निकाल दिया, बच्ची को छीन लिया। मुझे लगता है कि आपको कानून की मदद लेनी चाहिए। नसीमा बेगम, अगर मैं मायूस हो गया तो फिर कानून का रास्ता ही है। ऐसे तो बहुत वक्त गुजर जाएगा, तो जिंदगियों का सवाल है। एक तरफ हमारी उरूज है और दूसरी तरफ अरीज। तुम ठीक कहती हो, इन कोर्ट कचहरी के बाद बातचीत का दरवाजा बंद हो जाता है और वापसी का रास्ता भी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि सलमान उरूज को ले जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं। नहीं, ऐसा हो सकता है। उसने उरूज को घर से निकाल दिया और आप हैं, क्या आपकी खुशफहमी खत्म ही नहीं हो रही है? हद है। उरूज ने तो अपने बाप को देखा भी नहीं है। वो जिंदा होता
तो कभी उरूज को इस तरह घर से ना निकलने देता। मगर मैं जिंदा हूं, मैं ही उसका बाप हूं। मैं उरूज को वापस उसके घर भेज कर रहूंगा। आप तो ऑफिस थे ना? हाँ, वो पैसे भूल गया था, लेने के लिए आया हूँ। आप वो 2 लाख रुपए रखे थे, 1 लाख कम है। मुझे अच्छी तरह याद है 2 लाख थे, कम कैसे हो गए? वो पैसे तो अब नहीं मिलेंगे। क्या मतलब? वो 1 लाख रुपए मैंने ऑनलाइन बाबा को पैसे दिए और वो किस लिए? उन्होंने कहा है कि वो वहां से बैठे बैठे ना ऐसा अमल करेंगे कि हमारा बेटा सलमान जो हमसे बदतमीजी करता है ना, वो नहीं करेगा और बाकी हमारे जितने भी मसले हैं ना वो सारे हल हो जाएंगे। हद करती हो शाइस्ता, पढ़ी लिखी हो और कैसी सोच है तुम्हारी। तुम्हारी क्लास की औरतें ऐसी हरकतें नहीं करती हैं। जब मुश्किल पड़ जाए ना तो जो रास्ता मिलता है वो चुनना पड़ता है। चुप हो जाओ शाइस्ता, मैं पहले ही परेशान हूँ और मैं जो प्लान कर रहा हूँ उसका इंतजार करो। कुछ उलट पुलट सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कमाल करती हो, किसी काम के लिए रखे थे मैंने। जब वो बाबा हमारे सारे काम कर देगा ना तब पूछूंगी कौन पढ़ा लिखा और कौन चाहे